ट्विटर पर बात करें तो हैशटैग बिहार सरकार के साथ में ट्रेंडिंग कर रहा है। डोमिसाइल पॉलिसी की बात की जाए, डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो बिहार में। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो अभी चिंतित है। ऐसे में गंभीर चर्चा का विषय भी है जब हम इस डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, डोमिसाइल पॉलिसी की बात करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जब बीपीएससी टीआरई 1.0 समझिएगा डोमिसाइल नीति को अच्छे से, जब 1.0 का नोटिफिकेशन आया तब ऐसे में उसके बाद की अगर हम बात करें तो एक नोटिस जारी की गई और उसमें जो डोमिसाइल पॉलिसी थी वो हटा दिया गया। इसमें क्या हुआ कि जैसे कुछ परसेंट रिजर्वेशन होता था, जैसे हम यूपी की बात करें तो अगर 10% रिजर्वेशन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का है, किसी भी भर्ती की बात की जाए, ऐसे ही बिहार में भी कुछ परसेंट पर जो है रिजर्वेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। डोमिसाइल नीति हटने के बाद अब ज़रूरी नहीं था कि आप बिहार राज्य के निवासी हों, ऐसे में आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, कंपटीशन में आप आ सकते थे। रिजर्वेशन जो दिया गया है उस स्टेट को, जैसे बिहार में जो भी रिजर्वेशन है, रिजर्व कैटेगरी है, उसको छोड़ करके बाकी जो कैटेगरीज आपकी सामान्य बचती हैं उन पर आप वहाँ पर अपना चयन ले सकते थे। यहाँ पर आप देखेंगे एक नोटिस अच्छे से आपको दिख रहा होगा, 1/2/2023, इसमें दिया हुआ है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। और इसमें आगे लिखा हुआ है, इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं है। मतलब पहले था कि बिहार का निवासी होना चाहिए तभी वो फॉर्म भर पाएगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल से कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं था। नोटिफिकेशन में मेंशन था कि भाई यहाँ पर केवल बिहार का निवासी ही जो है वह आवेदन कर सकता है। डोमिसाइल नीति हट गई, ऐसे में सभी स्टेट, आपने देखा 16 राज्यों की बात की जाए तो टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ 16 राज्यों से अलग अलग स्टूडेंट्स के। अब उसके बाद यहाँ पर अभी जो चर्चा है, आप देख पा रहे होंगे कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र। यहाँ पर लिखा है, तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। कई लोगों ने मेल तो कई लोगों ने डाक से के माध्यम से पत्र भेजा। इस संबंध में शनिवार को भी एक्स पर अभियान चलाया गया और आज भी बिहार सरकार, आप देखोगे ट्रेंडिंग में आपको दिख रहा होगा, उसमें इसी के बारे में चर्चा की गई है। इसमें लिखा हुआ संबंध में सभी अभ्यर्थियों ने कहा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में डोमिसाइल नीति हटाने के कारण 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए हैं। खैर ये संख्या तो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, इतनी संख्या नहीं है। आगे है, इसमें खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है और इसमें कहा जा रहा है कि सभी जिलों के बाहरी अभ्यर्थियों की नौकरी जो है वह जा रही है। सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सीटेट प्रमाण पत्र पेश कर जो जॉब में आए हैं वो गलत तरीके का है आपका। अभ्यर्थियों ने फर्जी निवास की बात की जाए, कम मार्क्स, और एस टेट की बात करें और सी टेट की बात करें उस मार्क्स पर, तो यहाँ पर ये चीज़ तो तय है कि जब हम सीटेट के मार्क्स की बात करते हैं 90 से बिलो हैं वो गलत है पूरी तरीके से। एस्टेट वाली चीज़ें गलत हैं। स्टार्टिंग में अगर हम डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के बात करें तो ये कहा गया कि उस समय के जो अधिकारी थे, जो ऐसे में शासन था, वो कहीं ना कहीं डोमिसाइल पॉलिसी को हटाया, अभी फिर से उसे लागू करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में एक चीज़ मैं बता दूं आपको, फॉर्म चूंकि अभी टीआरई 3 को लेकर के बात करें, यहीं से ही डोमिसाइल पॉलिसी की बात हो रही है और ये बात तब से और तेज हो गई जब से रिक्त पद दिखाए गए कि शिक्षा विभाग में 2,17,000 अभी भी रिक्त हैं, अभी भी खाली हैं। कुल विभागों की बात करें तो 4.25 लाख पद खाली हैं। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स वहाँ पर जा करके आकर के फॉर्म भर सकते थे या भर सकते हैं अभी तक की अगर चीज़ों को लेकर के बात करें। अब यहाँ पर टीआरई 3 की बात की जाए, चूँकि आपको पता है कि फॉर्म कई सारे अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फिल किया हुआ है। अब सरकार के ऊपर है कि जब फॉर्म फिल किया हुआ है तो इस परीक्षा को करा करके आगे डोमिसाइल के बारे में सोचती है, डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में कि नहीं, या अभी से टीआरई 3 में ही सोचती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये ट्विटर पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। आप समझ रहे हो कि 1-1 लाख पत्र बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी संख्या में डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने की बात हो रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अदर स्टेट की केवल 10% देते हैं, 5%, 5% देते हैं, आप ओपन किए हो एक तरीके से, वो भी सही नहीं है। तो ये सब सारी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम कुछ आपको निष्कर्ष ऐसे में नहीं बता सकते कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समय बताएगा, सरकार को जैसा कुछ ठीक लगेगा वह अपने हिसाब से करेगी। फिलहाल के लिए आप, अगर आपने फॉर्म भरा है टीआरई 3 का, आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से पूरा जी जान लगा करके अपनी तैयारी करिए। बाकी जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा। जो भी आपने पढ़ाई की हुई होगी या आपने आप जो पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो कभी नुकसान नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए पॉजिटिव सोच के चलते हैं। जो भी जैसे भी आगे निष्कर्ष निकल करके आएगा आप सभी को उससे हम अवगत ज़रूर करवाएंगे। बाकी तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही।